एक एक बात पूरी हो रही है, बिंदु मात्रा के साथ भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी हो रही है। उसके बाद 12वें अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर जकरिया ने क्या बात बताई थी। यहां पर लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको ऐसा भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यरूशलेम को अंत के दिनों में मैं मदिरा का कटोरा बना दूंगा, परमेश्वर ने कहा। अब आप इस बात को देखिए, एक वाइन का गिलास है, ढेर सारे शराबियों को एक टेबल पर बिठा दीजिए और एक वाइन से भरा हुआ गिलास बीच में रख दीजिए, सिर्फ एक, या वाइन की बॉटल को रख दीजिए सारे शराबियों के बीच में। तो क्या होगा, जो शराबी होंगे उनकी राल टपकने लग जाएगी। जो शराबी होंगे वो फटाफट उस बोतल की तरफ, उस प्याले की तरफ लपकेंगे कि उनको जैसे तैसे वो पीने को मिल जाए। परमेश्वर कहता है, मैं अंत के दिनों में यरूशलेम को वैसा बना दूंगा, मैं यरूशलेम को मदिरा का कटोरा बना दूंगा। सारे दुनिया के देश जो हैं वो यरूशलेम के लिए लालच करेंगे, और आज ऐसा हो रहा है। और यहां पे तीसरे वचन में लिखा हुआ है कि उस समय पृथ्वी की सारी जातियां, यानी पृथ्वी के सारे देश यरूशलेम के विरोध में इकट्ठे होंगे। कहां पर इकट्ठे होंगे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है तो दुनिया के सारे देश यरूशलेम के खिलाफ वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और यरूशलेम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते रहते हैं। मैं यरूशलेम को सारी दुनिया के देशों के लिए मदीना का कटोरा बना दूंगा। सारे इस्लामिक देशों को यरूशलेम चाहिए, पैलेस्टीनियंस को यरूशलेम चाहिए, उधर वेटिकन को यरूशलेम चाहिए, होमोसेक्सुअल्स के जो इंटरनेशनल गे एसोसिएशन है उसको यरूशलेम चाहिए। तो सबको यरूशलेम चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहता है, अपना हेड ऑफिस वहां पर बनाना चाहता है अमेरिका से हटा करके, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को यरूशलेम चाहिए। तो सबको यरूशलेम चाहिए। जैसे मदीना का कटोरा सबको चाहिए होता है, वैसे ही सबको यरूशलेम चाहिए। लेकिन मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाने का प्रयास करेंगे खुद ही घायल हो जाएंगे, खुद ही घायल हो जाएंगे। हमारी जो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी जो है भारत में, उसने यरूशलेम को उठाने की जरूरत करी थी 2014 में। आज कांग्रेस का हाल क्या हो गया है? क्या हो गया? ठन ठन, कुछ भी नहीं है। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने, भारत की कांग्रेस पार्टी ने यरूशलेम को उठाने की कोशिश करी थी, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत ऊंची ऊंची बातें यरूशलेम के विषय में सऊदी अरेबिया में बोल करके आए थे। तो जो यरूशलेम को उठाएगा अंत के दिनों में वो तो खुद को घायल करेगा। खुद को घायल कौन करता है? पत्थर से। पत्थर लेकर के खुद को कौन घायल करता है? पागल। जो मेंटल होता है वो पत्थर लेकर के खुद को घायल करता है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? अंत के दिनों में मेंटल होंगे वो लोग जो यरूशलेम के खिलाफ आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि मैं यरूशलेम को वापस लौटूंगा। परमेश्वर लौट आया है। और आप देख लीजिए, जो जो देश यरूशलेम के खिलाफ जाते हैं वो देश बर्बाद हो जाते हैं। जो जो लोग यरूशलेम के खिलाफ जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। हम तो देखते हैं पूरी पार्टी ही बर्बाद हो गई। क्यों? परमेश्वर के साथ आप नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को चुनौती नहीं दे सकते। किसी इंसान को, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप चुनौती दे सकते हैं, और यदि आपको कुछ नहीं पता तो आप चुपचाप रहिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए, आप चुपचाप रहिए जब आपको कुछ समझ नहीं है। और ये चीजें होती है। देखिए, अगर कोई कहे कि ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, तो जिन लोगों ने तूतेन खामेम का मकबरा ढूंढा था, तूतेन खामेम का मकबरा ढूंढने वाले, तूतेन खामेम का कॉफिन बॉक्स जो सर्फोफिगस होता है उसको खोलने वाले जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ क्या हुआ था, अगर आप उस कहानी को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आशीष और श्राप जो है वो वास्तव में घटित होते हैं। कोई कहे कि श्राप नहीं होते, ये सब फालतू की बात है, तो तूतेन खामेम के मकबरे को खोलने वालों के साथ क्या हुआ था उस कहानी को आप पूरा पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि श्राप होते हैं या नहीं होते आज के हमारे जमाने में। क्योंकि लिखा हुआ था उस सरकॉफिगस पे कि इसको मत खोलना, जो खोलेगा उनके ऊपर ये श्राप प्रकट होंगे, पूरे होंगे। उन्होंने नहीं माना, वो हंसी उड़ाई, उन्होंने मजाक समझा, उन्होंने उस सरकॉफिगस को खोल दिया, और जब खोला तो सारे के सारे मर गए, सारे आर्कियोलॉजिस्ट मर गए। तो वैसा ही जो यरूशलेम को उठाएगा वो अपने आप को घायल कर लेगा। परमेश्वर ने कहा ये आज हमारे समय में हो रहा है। हर देश के ऊपर विपदाएं आ रही है क्योंकि वो यरूशलेम को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान यरूशलेम को उठाने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है। भारत में कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया, कांग्रेस पार्टी जो है उसका सफाया हो गया अगले ही इलेक्शन में, उसके बाद दूसरे इलेक्शन में भी। अब आगे क्या होगा वो तो प्रभु को पता है। उसके बाद इसी 12वें अध्याय के 10 से लेकर 14 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से आप इन वचनों को सुनिए। मैं दाऊद के घराने और